प्रिय दर्शकों, आपको बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों के सामने शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर के। शुक्र का गोचर 31 अगस्त 2022 रात्रि 11:45 में सिंह राशि में होने वाला है। अभी तक शुक्र कर्क राशि पर चल रहे थे। कर्क राशि जल तत्वीय राशि है और शुक्र भी जल तत्वीय ग्रह होते हैं, लेकिन अब शुक्र अग्नि तत्वीय राशि पर जा रहे हैं। अग्नि तत्वीय राशि सिंह पर और सूर्य की राशि सिंह पर। सूर्य चूँकि ऊर्जा का ग्रह है, आत्मा का ग्रह है, सूर्य और शुक्र इन दोनों की युति भी होगी 17 सितंबर 2022 तक। शुक्र सूर्य के युति में और सूर्य के ही नक्षत्र में कैसा प्रभाव देंगे? अच्छा प्रभाव देंगे। कुछ लोगों के लिए बुरा भी प्रभाव देंगे। पिछले वीडियो में मैंने शुक्र का नक्षत्र के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ेगा यह बताया था। आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब ये देखना होगा कि एक जल तत्वीय ग्रह का अग्नि तत्वीय राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी मैंने बताया था कि कुछ लोगों को जैसे कोल्ड है, दमा है, खांसी है, जुकाम है, इन सब चीज़ों से थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। मेष राशि से लेकर के कर्क राशि तक मैंने पिछली वीडियो में बताया था। कर्क राशि के उपरांत आज की वीडियो में बता रहा हूँ। विशेष प्रभाव किन किन तारीखों में पड़ेगा यह मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप पिछले वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। सिंह राशि की यदि बात करूं तो सिंह राशि में आप ही की राशि में शुक्र का गोचर होने वाला है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि यह गोचर मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर विराजमान हो उसी को अपनी चंद्र राशि समझिए। यदि आपको जन्म कुंडली का ज्ञान नहीं है तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी यह गोचर देख सकते हैं। तो आप ही की राशि पर शुक्र देव का गोचर होने वाला है और आप ही की राशि पर उपस्थित होकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे होंगे, तृतीय भाव और दसम भाव के स्वामी बनकर के। तृतीय भाव के स्वामी बनकर के यदि आप ही की राशि में बैठेंगे तो पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, आपको ऊर्जा से परिपूर्ण कर देंगे। आप बहुत ही बिजी रहने वाले हैं। यदि आप शुक्र से संबंधित कार्य में हैं, यदि आप सिनेमा जगत में हैं, नाटक क्षेत्र में हैं, यदि आप सौंदर्य क्षेत्र में हैं, यदि आप किसी भी तरह से कला क्षेत्र में व्यवसाय है आपका, तो आप पूरी तरह से बिजी रहने वाले हैं। छोटे भाई बहनों का लगाव बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग होगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी। चूँकि नवम भाव में राहु देव बैठे हुए हैं और नवम भाव में बैठ करके पूर्ण दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं, तो आपके अंदर जो अभी तक भ्रम की स्थिति बन रही थी वो सब दूर होने वाली है, क्योंकि शुक्र और सूर्य दोनों का योग आपकी ही राशि पर हो रहा है। सूर्य आपके आत्मा के कारक हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ा देंगे, वहीं शुक्र हैं आपको फोकस मिला देंगे। यदि आप कहीं भी बैठेंगे सारे लोगों का फोकस आप ही पर होने वाला है। आपके अंदर एक विशेष प्रकार का तेज होगा, आपका शरीर में निखार आएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो गोचर अति उत्तम जाने वाला है। सप्तम भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है तो घर में भी अच्छे सामंजस्य स्थापित होंगे। घर में यदि कहीं बात बिगड़ रही थी तो वो अब सब बनने वाली है, क्योंकि मित्र ग्रह की राशि पर पूर्ण दृष्टि है शुक्र का। यदि आप व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहाँ भी अपार सफलता दिख रही है। व्यापार क्षेत्र में सफलता के साथ साथ यदि आप साझेदारी का काम कर रहे हैं वहाँ भी आपको बहुत ही सफलता देखने को मिल रही है। नौकरी पेशा वाले लोगों को अति सफलता, उन्नति, ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा, आप कार्य क्षेत्र में विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण से बचें। वहाँ हो सकता है आपके नए संबंध बन सकते हैं, नए मित्र बन सकते हैं। चूँकि राहु की पूर्ण दृष्टि है तो कहीं वो भटका न दे, इसलिए थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। चूँकि सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि है इसलिए गुप्त रोगों से भी थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि यूरिनल प्रॉब्लम से आप परेशान रहते हैं तो वहाँ भी थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खान पान में थोड़ी विशेष सावधानी बरतिए। थोड़ा ठंडा लीजिए, शाम को हो सकता है शीतल पेय लीजिए, गर्म चीज़ों से बचिए, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों का योग हो रहा है, दोनों की युति हो रही है आप ही के लग्न में। सूर्य एक गर्म ग्रह है, सूर्य ऊर्जा से परिपूर्ण है, और वहीं शुक्र ऐशो आराम का और जल तत्वीय ग्रह होता है। तो वहाँ जल तत्वीय ग्रह और अग्नि तत्वीय ग्रह दोनों का की युति हो रही है, और जल तत्वीय ग्रह एक अग्नि तत्वीय ग्रह की राशि में जा रहा है।
अग्नि तत्वीय राशि में जा रहा है, तो इसलिए भी थोड़ा आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, खासकर चरित्र के मामले में और खान पान के मामले में, ताकि आपको बीमारियां ना घेरें। इस गोचर काल को अति उत्तम बनाने के लिए, इस गोचर काल के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आप माँ लक्ष्मी देवी, माँ भगवती में प्रतिदिन एक गुलाब का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। ओम शुं शुक्राय नमः, इसका 108 बार जाप करें, अति उत्तम गोचर जाने वाला है। वहीं कन्या राशि की यदि बात करूं तो कन्या राशि, चूँकि आपकी चंद्र राशि के आधार पर मैं यह गोचर बता रहा हूं, तो कन्या राशि से, आपकी राशि से द्वादश भाव में शुक्र का ये गोचर होने वाला है। द्वादश भाव शुक्र के लिए अति उत्तम स्थान होता है। शुक्र यदि सुकून पाते हैं तो द्वादश भाव में ऐशो आराम का ग्रह है और वो द्वादश भाव सैया का भाव होता है। तो शुक्र द्वादश भाव में पहुंच करके बहुत ही अच्छा फल देंगे। सूर्य की शुक्र के साथ युति है। यदि आपकी सरकारी कामकाज नहीं बन पा रहे थे, शुक्र के पहुंचने के साथ साथ थोड़ी तो अच्छाई आएगी। तारीख आप देख लीजिएगा मेरे पुराने वीडियो से, किन किन तारीखों में आपको लाभ मिल सकता है, किन किन तारीखों में आपको हानि पहुंच सकती है। नवम भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। नवम भाव के स्वामी बन करके द्वादश भाव में जा रहे हैं, तो एक यात्रा का योग बना रहे हैं। आप यदि विद्यार्थी हैं, बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, अति उत्तम समय है, जा सकते हैं। यदि आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कार्य में व्यस्त हैं, वो ऐसा व्यवसाय है, तो आपकी अपार सफलता भी दिख रही है। आपकी लंबी यात्राएं हो सकती हैं और यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतिएगा। बहरहाल यात्राएं बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। चूँकि शुक्र की पूर्ण दृष्टि षष्ठम भाव पर है, तो वहाँ चूँकि षष्ठम भाव रोग, रिपु और ऋण का होता है, तो हो सकता है रोगों की संख्या बढ़ा दें। तो आपको शुक्र जनित रोग जैसे कि यूरिनल प्रॉब्लम्स हैं, गुप्त रोग हैं, इस प्रकार की जो परेशानियां होती हैं, इनमें थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। उदर विकार भी हो सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव का स्वामी है और व्यय भाव पर जा रहा है। एक्सपेंसेस होने वाले हैं, आपके खर्च बढ़ेंगे। आपका जो संचित धन है खर्च होने वाला है। खर्च कहाँ हो सकता है? खर्च आपका ऐशो आराम की चीज़ों में होगा, खर्च आपका लग्जूरियस लाइफ में होगा। वहाँ भी थोड़ा सी सावधानी आपको बरतनी आवश्यकता है, क्योंकि संचित धन है। हालांकि नवम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव आपका भाग्य भाव होता है, भाग्य में तो वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ लग्जूरियस लाइफ में आपका सामान जो होता है उसमें भी खर्च अधिक हो सकते हैं। वहाँ थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा, थोड़ा खान पान में सावधानी बरत लीजिएगा। जो ऋण है, अगर कर्ज लेने की स्थिति ना ही बने, क्योंकि संचित धन तो आपका सब जा रहा है, तो हो सकता है कर्ज लेने की भी स्थिति हो सकती है। वहाँ भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। शत्रुओं की स्थिति अगर देखी जाए तो शत्रु तो एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि शत्रु पूर्ण रूप से शत्रु भाव को शुक्र देख रहे हैं, सूर्य भी देख रहे हैं। शत्रु कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक्टिव रहेंगे शत्रु। वहाँ भी थोड़ा मामले मुकदमे वाद विवाद में भी आपको बचना होगा। आपको ऐसे मामलों में नहीं फंसना है। 24 सितंबर तक की बात है। 24 सितंबर के बाद शुक्रदेव आप ही की राशि पर आ जाएंगे, और वो आपकी बुध राशि है, जो शुक्र की मित्र ग्रह की राशि होती है। इस गोचर काल को अति उत्तम बनाने के लिए और अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिदिन, मैंने बताया ना, प्रतिदिन आप माँ भगवती के मंदिर जाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। हो सके तो गुलाब का इत्र माँ भगवती को समर्पित कीजिए। आगे यदि तुला राशि की बात करूं, तुला राशि के जातकों का यह गोचर उनके जन्म राशि से एकादश भाव में होने वाला है। एकादश भाव में बैठ करके शुक्रदेव बहुत ही अच्छा फल देते हैं, चाहे वो जन्म लग्न में हो या राशि में हो, गोचर के दौरान भी अच्छा फल देते हैं। और चूँकि सूर्य के साथ हैं, एकादश भाव में हैं, तो वो आपको, यदि आप नौकरी अभी तक नहीं मिल रही है, व्यवसाय नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय है, आपको नए जॉब मिलने की उम्मीदें दिख रही हैं। वहीं लग्न के स्वामी हैं और एकादश भाव में हैं, इनकम तो इंक्रीज होगी। इनकम यदि नहीं है, इनकम के स्रोत बनेंगे। यात्राएं भी हो सकती हैं, बड़े भाई बहनों का लगाव बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। यदि कहीं अनबन चल रही होगी तो वो भी सब शांत होने वाली है। एकादश भाव में बैठ करके शुक्र पंचम भाव को देखेंगे, तो सबसे पहले मैं बता दूं, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स यदि उनका मतलब पढ़ाई में तो मन लगेगा ही, अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं तो हो सकता है शुभ समाचार उनको मिल जाए।
स्टूडेंट्स के लिए चूँकि लाभ भाव में बैठ रहे हैं, स्टूडेंट्स के भाव को पूरी तरह से देख रहे हैं, तो लाभ भाव में बैठे हुआ ग्रह वहाँ बहुत अच्छा फल देगा। इसी के साथ साथ लव लाइफ की अगर बात करूं तो लव लाइफ तो आपकी बनने वाली है। यदि आपके पास अभी तक कोई ऐसी स्थितियां नहीं थी, हो सकता है स्थितियां क्रिएट हो जाएं और बहुत ही अच्छी पोजीशन में, क्योंकि वो मित्र ग्रह की राशि है। तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। ज्ञान बढ़ेगा, आप फोकस में आएंगे। वकालत करने वाले लोग, बैंकर्स और शिक्षक, इन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा समय है। मतलब उनकी प्रतिभा बिल्कुल से निखर के सामने आ जाएगी। उनके लिए ये वरदान साबित होगा 24 सितंबर तक के लिए। जो कुछ डेट्स मैंने बताए हैं, तारीखें बताई हैं पिछले वीडियो में, वो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा कि किन किन तारीखों में दिक्कत हो सकती है और किन किन तारीखों में इसका संपूर्ण प्रभाव आपको मिलेगा। क्योंकि शुक्र गोचर के दौरान मध्य में सबसे अच्छा फल देते हैं, और मध्य में यानी कि 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक, 10 डिग्री से 20 लेकर के 20 डिग्री तक जो मैंने तारीखें पिछली वीडियो में बताए हैं, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अष्टम भाव के स्वामी होकर के शुक्र आपके एकादश भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव के स्वामी हैं, आकस्मिक लाभ मिल सकता है। आकस्मिक लाभ लेते समय आप थोड़ा सा सचेत रहिएगा कि गलत तरीके से धन ना आए, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर है। इसी तरह लव लाइफ में भी सचेत रहिएगा कि आपको धोखा न मिल जाए, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि आपके शुक्र पर है। किस स्त्रियों से विशेष सावधान रहना है। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्रियों से सावधान रहिए, स्त्री हैं तब भी स्त्रियों से सावधान रहिए। हो सकता है आपको धोखा भी मिल सकता है। इस गोचर के दौरान बहरहाल आपका बहुत अच्छा समय जाने वाला है, और अच्छा अगर बनाना है तो आपको लक्ष्मी जी की शरण जानी होगी। गलतियां यदि होनी भी हैं, हो सकता है उनकी कुछ कृपा दृष्टि हो जाए और आपसे गलतियां ना होने पाएँ। तो इसलिए माँ लक्ष्मी जी की शरण जाइए। प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के या भगवती जी के मंदिर में जाकर के एक गुलाब का पुष्प अवश्य चढ़ाइए। आपका ये गोचर अति उत्तम जाने वाला है। वहीं वृश्चिक राशि के लिए ये शुक्र का गोचर आपके दसम भाव पर जा रहा है। ये राशिफल मैं चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ। दसम भाव पर शुक्र गोचर करते हुए चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे और द्वादश भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनेंगे। दसम भाव पर शुक्र दिग्बलहीन हो जाते हैं, तो हो सकता है आपके जीवन में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थितियाँ आ जाएँ। माँ के सुखों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, माँ का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वहीं आपके सुखों में वृद्धि हो सकती है। आप एक्सपेंसेस करेंगे, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो खर्च करेंगे। कहाँ करेंगे? जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, यानी सुख भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। महंगा मोबाइल ले सकते हैं, महंगी कार ले सकते हैं, मतलब महंगी घड़ी ले सकते हैं। महंगा ही आइटम लेने का विचार होगा, और जो आपके पास धन है उसको सब आप खर्च करने के लिए आतुर रहेंगे और खर्च भी कर देंगे। चूँकि सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। सप्तम भाव के स्वामी बनकर के दसम भाव में जा रहे हैं, कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं। आपसे कर्म करवाएंगे और कर्म में अपार सफलता भी दिखाएंगे। सप्तम भाव के संबंधित यानी कि साझेदारी का काम कर रहे हैं, वहाँ भी सफलता मिलने वाली है। ये व्यापार के दृष्टिकोण से आपका शुक्र के संबंधित कोई भी व्यापार है, होटल का काम है या ब्यूटी पार्लर है या सौंदर्य से संबंधित किसी भी प्रकार का आपका व्यवसाय है, वहाँ अति सफलता देखने को मिल रही है। द्वादश भाव के स्वामी है, एक्सपेंसेस मैंने बताया, हो सकता है यात्राएँ हो सकती हैं, हो सकता है आपको कोई बीमारी घेर ले और आप अस्पतालों के न चक्कर लगाना पड़े, तो इसलिए खान पान पर विशेष सावधानी बरतनी है। शुक्र चूँकि भोग का कारक है, भोग का ग्रह है, सुखों का ग्रह है, तो खान पान पर विशेष सावधानी। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, द्वादशेश हैं, खर्च करवाएंगे तो सुखों में जहाँ करवाएंगे वहाँ हो सकता है अस्पतालों में भी करवा सकते हैं। तो बहरहाल ये गोचर आपका ठीक ठाक है, ना बहुत खराब जाने वाला है, अच्छा तो ज़्यादा ही है दिख रहा है। शुक्र के ये जो खराब प्रभाव हैं इनको और कम कर लीजिए। माँ भगवती के मंदिर जाइए, नित्य एक गुलाब का पुष्प चढ़ाइए, ओम सुम शुक्राय नमः, इसका जाप प्रतिदिन 108 बार कीजिए। यदि शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में इस समय चल रही हो तो ये उपाय अति आवश्यक हो जाएंगे। और यदि आपके जन्म नक्षत्र या चंद्र नक्षत्र मघा, पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी है तो भी यह
उपाय आपके लिए अति आवश्यक हो जाएंगे। अवश्य करिए, अवश्य लाभ मिलेगा, आपका यह गोचर अति उत्तम जाएगा। वहीं अगर धनु राशि की बात करूं तो धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर उनके जन्म राशि से नवम स्थान पर होने वाला है। नवम स्थान पर बैठ करके शुक्रदेव तृतीय स्थान को देखेंगे और एकादश भाव और छठे भाव के स्वामी बनेंगे। नवम भाव पर ये यात्रा करवा सकते हैं, पिता से थोड़ी अनबन करवा सकते हैं, धर्म के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी और रुचि बढ़ना ही अच्छा है। यदि धर्म के प्रति जितना आप लगाव बढ़ाएंगे, शुक्र का गोचर उतना ही आपके लिए अच्छा साबित होगा। याद रखिएगा, सूर्य और शुक्र की युति नवम भाव पर पड़ रही है, तो पिता की बात माने, पिता से अनबन ना होने दे। यात्राएं होंगी, यात्राएं सुखद होंगी, छोटी यात्राएं होंगी और बड़ी यात्राएं भी हो सकती हैं। आपके छोटे भाई बहनों से विशेष लगाव होगा, छोटे भाई बहनों का पूरा से पूरा सहयोग आपको मिलेगा, ये बहुत अच्छा अवसर है। कर्म क्षेत्र पर आप बिजी रहेंगे, व्यवसाय में बिजी रहेंगे, अपने नौकरी पेशा में बिजी रहेंगे, यानी आप इस समय परिश्रमी बनेंगे। आप हार्ड वर्किंग बनने के साथ साथ, चूँकि छठे भाव का भी स्वामी शुक्रदेव बन रहे हैं, तो शुक्रदेव षष्ठेश बन करके क्या कर सकते हैं, षष्ठेश बन करके नवम भाव पर आ गए हैं, तो सावधान रहिएगा। किससे सावधान रहना है? शत्रुओं से सावधान रहना है। किन तरह के शत्रुओं से सावधान रहना है? विशेषकर स्त्रियों से, चाहे पुरुष हों या स्त्रियों, दोनों लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। इन लोगों से सावधान रहना। कब कब सावधान रहना है? पहले आए हुए मेरे वीडियो में, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको अवश्य देख लीजिएगा। उसमें डेट्स, तारीखें दी हुई हैं, उन तारीखों में आपको विशेष सावधान रहना है, क्योंकि नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मैंने पिछला वीडियो बनाया था और एक एक तारीख बिल्कुल उसमें बताई थी। उन तारीखों में विशेष सावधान रहना है। शुक्र का यह गोचर भाग्य वृद्धि करेगा, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी बन करके शुक्र आ रहे हैं। नवम भाव में इनकम इंक्रीज होगी, इनकम बढ़ेगी, आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। यदि आय आपकी अभी तक रुकी हुई थी, क्योंकि अभी तक अष्टम भाव पर गोचर कर रहे थे, तो वहाँ आपको बहुत परेशानी दे रहे थे, रोग दे रहे थे, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। घर में अनबन हो रही थी, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। यदि कोई कहीं भी स्त्रियों के प्रति आपके अंदर नफरत, घृणा जैसी बनती चली जा रही है, वो भी अब दूर होने वाली है। बहरहाल ये गोचर हर तरह से आपके लिए लाभ ही लाभ देने वाला है। जो एक दो पॉइंट मैंने बताए हैं, उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और शुक्र के इस गोचर को और अच्छा बनाने के लिए माँ भगवती की शरण के जाइए। प्रतिदिन माँ भगवती की पूजा कीजिए, 108 बार ओम शुक्राय नमः अवश्य कीजिएगा। यदि आपकी शुक्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यह उपाय अवश्य कीजिएगा, 100% लाभ होने वाला है। चलिए मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके अष्टम भाव पर होने वाला है। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर ही बता रहा हूं, क्योंकि अष्टम भाव पर शुक्रदेव गोचर के दौरान अच्छा कार्य करते हैं, परंतु फिर भी अष्टम भाव में जाकर के कुछ आपको सावधानी भी बरतनी होगी। खासकर सबसे पहले मैं बताता हूं, शुक्रदेव पत्नी के कारक हैं, तो घर में थोड़ी सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। आप तू मैं की स्थिति न लाइएगा, 24 सितंबर तक की बात है। घर में सामंजस्य बनाते हुए, खासकर कर्म क्षेत्र में यदि स्त्रियां हैं, यदि विपरीत लिंगी हैं, उनसे भी थोड़ा सामंजस्य बनाइएगा। पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी जाकर के अष्टम भाव में बैठ गए हैं। संतान के लिए भी थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता है। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि के लिए आपको सतर्क रहना होगा। संतान को यदि बाहर भेजना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय टाल दीजिए। संतान के अलावा आप कुछ गलत मत बोल जाइएगा, वाणी भी अपनी संतुलित रखिएगा। यदि राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, कहीं अपयश का शिकार न होना पड़े। खान पान पर भी विशेष सावधानी, उदर विकार होने की संभावना है, गुप्त रोगों के बढ़ने की संभावना है। चूँकि दसम भाव के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र में विपरीत लिंगी पुरुष हैं, तो स्त्री से, स्त्री हैं तो भी स्त्री से या पुरुष से आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और चूँकि धन भाव पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, मित्र ग्रह की राशि है, वहाँ धन वृद्धि करने वाले हैं, अष्टम भाव पर बैठे हैं, आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है। धन के दृष्टिकोण से आपका ये गोचर बहुत अच्छा जाने वाला है, परंतु फिर भी मैं बात कहूँगा, क्योंकि शुक्र पर राहु की पूर्ण दृष्टि है। जिन नक्षत्रों को मैंने पूर्व वीडियो में बताए हैं, उन नक्षत्रों का टाइम भी देख लीजिएगा। यदि आपको आकस्मिक धन कहीं गलत तरीके से आ रहा है,
राहु देव गलत तरीके से दिलवाए दे रहे हैं, वो जरा ध्यान कर लीजिएगा, वह इनकार कर दीजिएगा, वरना ये आगे चल करके आपको परेशानी में डाल देंगे। यदि अच्छे तरीके से आपका धन आ रहा है तो अति उत्तम है, उसको लेने में क्या परहेज हो सकता है, इसलिए आपको उसमें टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल गोचर थोड़ा निगेटिव थोड़ा पॉजिटिव, बहुत अच्छा भी जाने वाला नहीं है और ना तो बहुत बुरा जाने वाला है। थोड़ी जो बुराइयां हैं उनको अवश्य कम कर लीजिएगा माँ भगवती की शरण में जा करके। माँ भगवती की शरण में जाइए, नित्य प्रति गुलाब का पुष्प अवश्य चढ़ाइए, इत्र अर्पित कर दीजिए, गुलाब का इत्र अर्पित कीजिए। यदि आप जो मैंने नक्षत्र बताए हैं पूर्व वीडियो में, उन नक्षत्रों से संबंध रखते हों या शुक्र की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या चूँकि सूर्य की युति है तो सूर्य की भी यदि महादशा प्रत्यंतर दशा या अंतर्दशा चल रही है, सूर्य अष्टम भाव पर हैं, वहाँ भी थोड़ा आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है, सरकारी कामकाज नहीं हो पा रहे हैं, मान सम्मान में भी चोट पहुँच सकती है। तो सूर्य में अर्घ्य प्रतिदिन दीजिए। 17 सितंबर तक सूर्य और शुक्र साथ में हैं, कोल्ड वगैरह से भी थोड़ा आप सावधानी बरतिएगा, सर्दी जुकाम बुखार फीवर खासकर ये सब आ सकते हैं, तो इनमें थोड़ा सावधानी बरतिएगा। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दीजिएगा, आपका ये गोचर अवश्य जाएगा। उपाय अवश्य कर लीजिएगा, आपके लिए उपाय अत्यंत आवश्यक। वहीं अगर मकर राशि की बात करूं तो शुक्र आपके चंद्र राशि से सप्तम भाव पर गोचर कर रहे होंगे 31 जुलाई रात्रि 11:45 में। 24 सितंबर तक के लिए क्या प्रभाव हो सकता है? सप्तम भाव से वो आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे, आप फोकस में आ जाएंगे, जहाँ बैठेंगे लीडरशिप की क्वालिटी आएगी। शुक्र भार्गव हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, आपके अंदर विद्या, यदि शिक्षक हैं तो सफलता, यदि आप न्यायालय से जुड़े हैं वकालत करते हैं सफलता, यदि आप होटल का कार्य है वहाँ भी आपको सफलता, मतलब सौंदर्य से संबंधित कार्य है वहाँ भी अपार सफलता, मतलब इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने वाली है। यदि थोड़ा आपको लाइफ पार्टनर के लिए सचेत रहना होगा, वहाँ आपको थोड़ी सी घर में स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं, वहाँ अवश्य सावधानी बरतिएगा, बिगड़ने मत दीजिएगा। 24 सितंबर तक की बात है, चूँकि ये चतुर्थ भाव के स्वामी बन करके सप्तम भाव पर आए हैं तो सुखों में वृद्धि कर देंगे, कुछ आप नया सामान घर ला सकते हैं। चूँकि ये नवम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव के स्वामी सप्तम भाव पर आए हैं और वो भी सप्तमेश से युद्ध करके, ये बहुत बड़ा योग बनता है। इसमें आपको क्या मिल सकता है? स्त्रियों से लाभ मिल सकता है, खासकर आपकी पत्नी से लाभ मिल सकता है, आपकी पत्नी से धन का सुख मिल सकता है। तो यहाँ थोड़ा आपको घर में सामंजस्य बनाने की अति आवश्यकता है, क्योंकि ये स्थिति बहुत अच्छी बता रहा है। सूत्र है ज्योतिष का कि नवमेश और सप्तमेश दोनों की युति यदि हो जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात होती है, और वो इस माह आपके गोचर काल के दौरान हो रही है। तो यहाँ आपका समय अच्छा जाने वाला है, गुप्त रोगों से सावधान रहना है, यूरिनल प्रॉब्लम्स से सावधान रहना है। इस तरह की दिक्कतें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, चूँकि जल तत्वीय ग्रह है और अग्नि तत्वीय राशि पर आ रहा है, अग्नि तत्वीय ग्रह के संयोग में आ रहा है, तो हो सकता है कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है फीवर की प्रॉब्लम हो जाए, वहाँ भी थोड़ा आपको सावधान रहना है। इन सब चीज़ों की सावधानी बरतते हुए आपका गोचर बहुत ही अच्छा जाएगा, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है। जो थोड़ी दिक्कतें हैं उनको दूर कैसे किया जाए, उपाय कर लीजिएगा, माँ भगवती की शरण में चले जाइएगा। कुंभ राशि है, शनिदेव की राशि है, मित्र ग्रह की राशि है। ओम शुंग शुक्राय नमः, इसका नित्य जाप कीजिए 108 बार। यदि शुक्र की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, और यदि जो मैंने नक्षत्र बताए हैं उन नक्षत्रों से आपके जीवन में कहीं भी संबंध रहा हो, या जन्म नक्षत्र रहा हो या चंद्र नक्षत्र रहा हो, तो अवश्य ही इन उपायों को कीजिएगा। जो गलत प्रभाव, जो निगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके जीवन में इस माह आने वाले हैं वो अवश्य ही दूर हो जाएंगे। चलिए मीन राशि की थोड़ी सी बात कर लें। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर 6वें भाव पर होने जा रहा है। आपका राशिफल मैं आपकी चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ। 6वें भाव पर शुक्रदेव काल पुरुष की कुंडली में नीच के हो जाते हैं, इसलिए 6वें भाव पर थोड़ा तो डिस्टर्ब करते हैं, बुरा प्रभाव देने लगते हैं। यहाँ बहुत बुरा प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि नक्षत्रों के दृष्टिकोण से
इस माह शुक्र धनी हो रहे हैं। पहले तो केतु के नक्षत्र में जाएंगे, केतु उनका ही मित्र ग्रह है, फिर शुक्र अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे और फिर 3 दिनों के लिए 22, 23 और 24 इन दिनों के लिए वो सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे जो उनके शत्रु ग्रह हैं। इसलिए थोड़ा सा नुकसान होगा। पहले का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा कि कब कब मुझे ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। रोग, रिपु और ऋण इनके भाव पर शुक्र देव बैठे हैं, रोगों की संख्या बढ़ा देंगे। फीवर आ सकता है, कोल्ड हो सकता है, मतलब गुप्त रोग हो सकते हैं, जो भी शुक्र जनित रोग हैं इस तरह के, यूरिनल प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन सब चीज़ों में शुक्र देव थोड़ा सा परेशान कर देंगे। ऋण कर्ज ना लें। यदि आपका कर्ज कहीं है तो आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बाद में अदा हो जाएगा। कर्ज नया ना लें, कर्ज ले करके अपना खर्चा न चलाएं। ऐशो आराम के जीवन में चूंकि शुक्र की पूर्ण दृष्टि द्वादश भाव पर है तो कहीं ऐशो आराम के जीवन के लिए आप कर्ज के नीचे न दब जाएं, इसलिए कर्ज लेने की स्थिति में ना रहें, कर्ज ना लें। ऐशो आराम का जीवन थोड़े दिन के लिए त्याग दें। द्वादश भाव पर पूर्ण दृष्टि है, यात्रा करवा सकते हैं, व्यय करवाएंगे, एक्सपेंसेस करवाएंगे और इधर कर्ज दिलवा देंगे। शुक्र पर पूर्ण दृष्टि राहु की है, राहु खुराफाती ग्रह होता ही है, तो वो कर्ज दिलवाने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। खर्च पर कंट्रोल, खान पान पर कंट्रोल, यात्राओं पर कंट्रोल। यदि यात्रा बन रही हैं ना कीजिएगा, थोड़े दिन 24 सितंबर के लिए यदि टाल दीजिएगा। इसके बाद तृतीय भाव के स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी बनकर के छठे भाव पहुंच गए हैं, तो सावधान हो जाइएगा। किनसे सावधान होना है? मित्रों से सावधान होना है। मित्र ही शत्रु बन सकते हैं। छोटे भाई बहनों से बिगाड़ मत करिएगा। छोटे भाई बहनों की जो जायज़ बातें हैं मान लीजिएगा, हो सकता है वो अच्छा ही बता रहे हों। अगर नहीं मानना अच्छी बात नहीं है तो वहाँ आपको शांत ही रहना है, वाद विवाद की स्थिति नहीं लाना है। मामूली बातों में बहुत बड़ी बात हो जाती है, वाद विवाद, मामले मुकदमे यहाँ तक पहुँच जाते हैं, उन सब से बचना होगा। क्योंकि द्वादश भाव से संबंध बन रहा है शुक्रदेव का, तो वहाँ भी थोड़ी स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। अष्टम भाव के स्वामी बन करके छठे भाव पर आ रहे हैं, विपरीत राजयोग की स्थिति बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा समय जाएगा यदि आप इन सब चीज़ों की सावधानी बरतेंगे। तो चूँकि विपरीत राजयोग 24 सितंबर तक बन रहा है, तो ऋण नहीं लेंगे, ऐशो आराम के जीवन से परहेज करेंगे, खान पान का परहेज करेंगे, तो राजयोग आपका आपके साथ रहेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध नहीं बिगाड़ेंगे, राजयोग आपका आपके साथ रहेगा। लव लाइफ यदि बिगड़ रही होगी तो थोड़ा सा आपको शांत हो जाना है, बन जाएगी 24 सितंबर के बाद। चूँकि शुक्र छठे भाव पर आ गए हैं तो हो सकता है लव लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अब आप परेशान हो सकते हैं कि लव लाइफ मेरी बिगड़ने वाली है। हो सकता है घर में सामंजस्य बिगड़ने लग जाए, हो सकता है घर में तू मैं की स्थिति आ जाए, तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। यदि घर में कोई दिक्कत होती है, आपकी पत्नी आपसे रूठती है, तो वो हमेशा के लिए नहीं है, 24 सितंबर तक के लिए है। 24 सितंबर के बाद फिर वही स्थिति आ जाएगी। उपाय करेंगे तो यह भी स्थिति आते आते बच जाएगी। उपाय अवश्य कर लीजिएगा। शुक्र की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, यदि आपका जन्म नक्षत्र या चंद्र नक्षत्र, मघा नक्षत्र केतु का जो होता है, इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो शुक्र का ही होता है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो सूर्य का होता है, ये नक्षत्र हों तो आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। उपाय तो बहुत सरल हैं। क्या करना है आपको? माँ भगवती की शरण में चले जाना है। नित्य प्रति 108 बार ओम सुम शुक्राय नमः का पाठ अवश्य करना है। श्री सूक्त का पाठ अवश्य करिए, और प्रतिदिन एक गुलाब का पुष्प, यदि नहीं मिल पाता है, नहीं सुलभ है, तो मानसिक पुष्प ही चढ़ा दीजिए, सर्वश्रेष्ठ पुष्प वही है। माँ भगवती की शरण में जाइए। यह गोचर यदि अच्छा प्रभाव बहुत कम डाल रहा होगा तो बुरे प्रभाव में भी कभी ला देगा। आपका ये गोचर बहरहाल एक संतुलित अवस्था में चला जाएगा। फिर मिलते हैं अगले राशिफल के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत नमस्कार।